मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि आज बीजेपी द्वारा 14 तारीख है, आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है और ऐसे में आज का दिन बीजेपी द्वारा विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी काफी भावुक टिप्पणी की है, काफी भावुक तरीके से उन्होंने चीजें कही है। दूसरी तरफ और भी बीजेपी के कई सारे नेता है, चाहे वो जगत प्रकाश नड्डा हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो, सभी ने इस दिवस को लेकर अपने तरफ से पोस्ट किया है और अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। तो इस बात से आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को बेहद ज्यादा तकलीफ होती नजर आई और उन्होंने इस पर भी टिप्पणी करनी शुरू कर दी है। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और किस तरीके की प्रतिक्रिया जो है इस वक्त सांसद संजय सिंह दे रहे हैं, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। तो आपको बता दें, हर घर तिरंगा अभियान जो है उसका आगाज हो चुका है। पीएम मोदी की लोगों से अपील भी है कि वो अपनी डीपी में लोग तिरंगा लगाए। तो दूसरी तरफ संजय सिंह की बौखलाहट नजर आ रही है, विभाजन पर उनकी भी टिप्पणी है। क्या कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में रविवार को यह कहा था कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अत्यधिक प्रसिद्ध हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आग्रह किया। एक्स पर पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने सभी भारतीयों से एकता दिखाने और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने के लिए अपने सोशल मीडिया जो डीपी है उस पे उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के बदलने का आग्रह किया। उन्होंने ये भी कहा था कि यह हमारे देश और हमारे बीच के बंधन को और गहरा करेगा। इससे पहले आपको बता दें कि सारी चीजें निकलकर सामने आई है। ऐसे में आपको बता दें कि बंधन को उन्होंने कहा कि हमारे देश और हमारे बीच के बंधन को और गहरा करेगा। इससे पहले उन्होंने भारतीयों से हर घर तिरंगा वेबसाइट पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ अपनी पसंदीदा तस्वीर अपलोड करने के लिए भी कहा था। पीएम मोदी ने लिखा था कि जो है तिरंगा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय एकता की भावना का प्रतीक है। प्रत्येक भारतीय का तिरंगे से भावनात्मक का जुड़ाव है और यह हमें राष्ट्रीय प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। मैं आप सभी से 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने का आग्रह करता हूं। और इसी बीच आज का जो दिन था, इस आज के दिन के लिए प्रधानमंत्री ने एक मैसेज रखा सबके लिए। एक उन्होंने पहले ट्वीट किया और उन्होंने जो है 1947 में हुए भारत के विभाजन और उस दौरान हुए लोगों के कष्ट और संघर्ष को याद करते हुए उन लोगों को नमन किया जिनका जीवन देश के बंटवारे के बलि चढ़ गया था। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी 1947 में धर्म के आधार पर हुए देश के विभाजन को भारत के इतिहास में एक काला अध्याय करार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर भारत विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए अपने तरह से चीजें कही है। क्या कुछ कहा उन्होंने, जरा सुनिए। 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, जब मां भारती के 2 टुकड़े हो गए थे, एक ऐसा दिन है जो हर भारतीय की आंखों को नम कर देता है। ये उन अनगिनत लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत के बंटवारे की बड़ी कीमत चुकाई। ये उन परिवारों के प्रति एकजुटता को दिखाने का, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया और फिर भी साहस के साथ मां भारती के लिए अपनी श्रद्धा को लेते हुए जीवन को पटरी पर लेने के लिए जूझते रहे। आज ये अपने परिवार, अपने देश के हित में, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और साथियों, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, मां भारती के टुकड़ों का वो दिन, हमें भविष्य में मां भारती को एक रखने की जिम्मेवारी भी देता है। अब इस देश को किसी भी तरह से कोई नुकसान न हो पाए, ये संकल्प करने का समय भी ये विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त है। साथियों, देश का हर बच्चा, बुजुर्ग, सब कोई 15 अगस्त का इंतजार करता है। और हमारा 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें
हर घर तिरंगा फहराना है। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा, हर संकल्प तिरंगा। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। इसके साथ ही यह दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष को भी याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा शत शत नमन है। ये चीज उनके द्वारा कही गई, उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि अब मौका है, जो है समय आ गया है, ऐसा फिर कभी ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। सिर्फ आपको बता दें कि मोदी जी ही नहीं, इसे लेकर जगत प्रकाश नड्डा जी का भी ट्वीट था। 1947 का वो काला दिवस जब हमारा राष्ट्र दो टुकड़ों में बंट गया, लाखों लोग बेघर हुए, हिंसा का तांडव चरम पर था, विस्थापन का दंश झेलने वाले देशवासी विवश थे। यह दिवस उन अखतनीय विभीषिका को स्मरण करने का दिवस है। यह क्रूर घटना के जान गंवाने वाले लोगों को नमन। विभाजन विभीषिका दिवस सदैव देशवासियों को अतीत के काले अध्याय का स्मरण कर शांति और सद्भाव की यात्रा के लिए प्रेरित करेगा। तो ये जगत प्रकाश नड्डा का जो है ट्वीट है, उन्होंने अपने तरफ से ये लिखा है उन्होंने। और सिर्फ जगत प्रकाश नड्डा नहीं, जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार बीजेपी के कई सारे नेता जो हैं वो ये लिख रहे हैं अपने तरफ से। आज का ये दिन, ये अवसर जो है ये अपने हिसाब से मना रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने भी इसे लेकर ट्वीट करते, इसे लेकर उन्होंने पोस्ट डाला, लिखा, देश के इतिहास में 14 अगस्त की तिथि कभी ना भूलने वाली तिथि है। आज ही के दिन मजहबी और नफरती मानसिकता ने भारत का दुखद विभाजन जो है किया था, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप जो है असंख्य देशवासियों ने यातनाएं झेली और अपनी जान गंवाई। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर बलिदान हुई सभी नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। इस क्रूर विभत्स यातना के साक्षी सभी नागरिकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। तो आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के द्वारा, नेताओं द्वारा इस दिन को इस तरीके से याद किया जा रहा है। अपने तरफ से उन्होंने चीजें लिखी भी है, लेकिन इस बात से संजय सिंह को बेहद ज्यादा तकलीफ हो रही है कि इस दिन को ऐसे क्यों मनाया जा रहा है। जो यहाँ बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि अब तो कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन हो चुका है, कांग्रेस के साथ है, उनकी ही भाषा बोलते हैं। कल तक जो कांग्रेस बुरी थी आज उनके लिए बहुत अच्छी हो गई है। उनके लिए ही सोचना, उनके लिए ही बोलना, उनके लिए ही चीजें करना जो है आज के वक्त में इनका परम धर्म, परम कर्तव्य बन चुका है। तो इस मामले पे जो है उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपनी वीडियो भी साझा की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। विभाजन विभीषिका के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने का काम किसने किया? भाजपाइयों ने किया। तो माफी दिवस मनाना चाहिए ना इन लोगों को। जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता ने जाकर जिन्ना की कब्र पे मत्था टेका, वो पार्टी विभाजन विभीषिका मना रही है। जिन्ना कौन था? जिन्ना इस देश के विभाजन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति। उसके साथ आजादी के पहले भाजपा के पुरखों ने सरकार बनाई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखते हैं 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ कि साहब इसको कुचल देना चाहिए। ये लोग क्या बात करेंगे? देश को तोड़ने का काम अपने जन्म से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी और उसके पुरखे करते आए हैं हमेशा। और विभाजन की विभीषिका जो है उसके लिए तो जो जिम्मेदार व्यक्ति था जिन्ना, उसके कब्र पे तो मत्था टेकने का काम किया इन लोगों ने, भाजपाइयों ने। इनको तो माफी दिवस मनाना चाहिए, इस देश से माफी मांगनी चाहिए। देखिए ऐसा है कि मैंने उनका बयान सुना नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि पिछले 9 वर्षों में इस देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ने घोर रूप से निराश किया है। जो उन्होंने वादा इस देश के लोगों से किया वो पूरा नहीं किया और देश को नफरत की आग में झोंकने का काम किया। हरियाणा जहां 75 वर्षों में कभी कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, उस हरियाणा तक को इन्होंने नफरत की आग में झोंकने का काम किया। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहने की आवश्यकता है, वरना वो देश को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये वही भाजपा है जिसके सबसे बड़े नेता ने जिन्ना की कब्र पर मत्था टेका था। स्वतंत्रता दिवस पर इनको तो जो है माफी दिवस मनाना चाहिए। ये विभाजन विभीषिका मना रहे हैं। जन्म से लेकर अभी तक बीजेपी ने देश के विभाजन के लिए काम किया है।
कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1942 में अंग्रेज गवर्नर को क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी। तो ये जो आप कह सकते हैं कि इनकी जो प्रतिक्रियाएं हैं या चीज़ें जो ये कह रहे हैं, इससे भी लोगों की प्रतिक्रिया नजर आई, क्योंकि हमेशा बिना तथ्य की बात, कई बार आपको बता दें कि संजय सिंह इस तरीके की टिप्पणी करते हैं जिसके बाद उन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि लोग उन्हें इतिहास की सही जानकारी देते नजर आते हैं। और इसके बाद लोग जो है इनकी जो है टिप्पणी पर कहते रह गए कि वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि आखिर आप ही और कांग्रेसी क्यों वीर सावरकर जी से इतनी नफरत करते हैं। कुछ ने ये चीजें डाली, कुछ ने ये कहा कि जाने क्या बात है, कांग्रेस को कोसते कोसते जन्म लेते हैं, फिर उसी को चौखट पर सिर झुकाते हैं, क्या हाल हो गया है, ना घर के ना घाट के। लोगों की प्रतिक्रिया है संजय सिंह की टिप्पणी पर, जहां पर सारी चीजें जो है क्विट इंडिया मूवमेंट से लेकर रिलेटेड वो चीजें कह रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे लेकर ये भी कहा है कि तुम भी तो कांग्रेस के दीवार पर जो है मत्था टेक आए हो, कल तो उसी कांग्रेस को गालियां देते थे। और यह काला जो है लोग कह रहे हैं कि टिकट ब्लैक किया है, इसे कुछ भी नहीं पता, और ये इस तरीके की टिप्पणियां जो है करता रहता है। तो लोगों की अगर आप देखेंगे बयानबाजी देखने के लिए इस पर मिल रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो चीजें कही उस पर भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं सुना है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन 9 सालों में बीजेपी ने सिर्फ और सिर्फ जनता को जो है डिसअपॉइंट ही किया है। तो ऐसा भी संजय सिंह के द्वारा कहा गया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।